नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी जीडी एग्जाम 2023-24 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, फ्रीडम इन एक्साइल आत्मकथा के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों, फ्रीडम इन एक्साइल आत्मकथा के लेखक दलाई लामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। और साथियों, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो साथियों, यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वी चौहान के बीच में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों, आधुनिक भारत का जनक जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी नमक सत्याग्रह के समय किस वायसराय को पत्र लिखे थे? तो मेरे प्यारे साथियों, गांधी जी नमक सत्याग्रह के समय लॉर्ड इरविन को पत्र लिखे थे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाधिवक्ता से संबंधित है? तो साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 जो है महाधिवक्ता से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस सुब्बा लक्ष्मी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो मेरे प्यारे साथियों, एमएस सुब्बा लक्ष्मी का संबंध जो है बीड़ा वाद्य यंत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, ब्लैक पैगोडा जो है कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। और साथियों, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, यह ओडिशा राज्य में स्थित है। कहाँ? ओडिशा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नेपाल शांति मैत्री संधि कब की गई थी? तो साथियों, आपको बताना है भारत नेपाल शांति मैत्री संधि कब की गई थी? तो साथियों, यह 31 जुलाई 1950 में की गई थी। कब? 31 जुलाई 1950 में। चंदेरी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो साथियों, चंदेरी का युद्ध जो है बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, तो साथियों, चंदेरी का युद्ध जो है 29 जनवरी 1528 ईस्वी में हुआ था। कब? 29 जनवरी 1528 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। लाडली बहन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, लाडली बहन योजना जो है मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 में भारत के कौन सा पड़ोसी देश सर्वोच्च स्थान पर है? तो साथियों, आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है कि मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 में भारत के कौन सा पड़ोसी देश सर्वोच्च स्थान पर है? तो साथियों, यह श्रीलंका है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? तो साथियों, आपको बताना है कि सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? तो साथियों, यह मोहम्मद गजनवी ने लूटा था। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि सोमनाथ मंदिर कहाँ है, तो साथियों, यह गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ? गुजरात राज्य में। छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, छोटा नागपुर का पठार जो है झारखंड में स्थित है। कहाँ? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय के गारो खासी जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो साथियों, यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, मेघालय के गारो खासी जनजाति द्वारा वांगला त्योहार मनाया जाता है। गुरु नानक जयंती किस माह में मनाई जाती है? तो साथियों, गुरु नानक जयंती जो है कार्तिक माह में मनाई जाती है। कब है? कार्तिक माह में।
पहली बार जनगणना में ट्रांसजेंडरों की गिनती किस वर्ष की गई थी? तो साथियों आपको बताना है कि पहली बार जनगणना में ट्रांसजेंडरों की गिनती किस वर्ष की गई थी? तो साथियों यह 2011 ईस्वी में की गई थी। कब? 2011 में। राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व जो है देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। जयदेव उनदगट रणजी ट्रॉफी किस किस टीम से खेलते हैं? तो साथियों आपको बताना है कि जयदेव उनदगट रणजी ट्रॉफी किस टीम से खेलते हैं? तो साथियों यह सौराष्ट्र टीम से खेलते हैं। अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों अमजद अली खान का संबंध है सरोद वाद्य यंत्र से है। किससे? सरोद वाद्य यंत्र से। अगला प्रश्न है अलकनंदा और धौली गंगा के संगम को क्या कहते हैं? तो साथियों यह भी प्रश्न कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अलकनंदा और धौली गंगा के संगम को क्या कहते हैं? तो साथियों यह विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। साइकिल प्रतियोगिता 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों साइकिल प्रतियोगिता 2022 का आयोजन बर्मिंघम में हुआ था। कहाँ? बर्मिंघम में। अगला प्रश्न है कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों कालबेलिया नृत्य शैली जो है राजस्थान राज्य से संबंधित है। और साथियों कालबेलिया नृत्य शैली को राजस्थान में सपेरा नृत्य के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो साथियों कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों आपको बताना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों यह 1906 ईस्वी में हुई थी। कब? 1906 में। विषु त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों यह केरल राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? केरल राज्य में। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि ओणम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ओणम त्योहार भी जो है केरल में ही मनाया जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। सबसे पहले गरीबी किसने निर्धारित की थी? तो साथियों यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों सबसे पहले गरीबी जो है दादा भाई नौरोजी ने निर्धारित की थी। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। भारत का पहला भूमिगत रेलवे कहाँ खुला था? तो साथियों भारत का पहला भूमिगत रेलवे कोलकाता में खुला था। कहाँ? कोलकाता में। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो साथियों स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में है। किसमें? अनुच्छेद 19 में। संयुक्त अधिवेशन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों संयुक्त अधिवेशन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में है। किसमें? अनुच्छेद 108 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो साथियों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी एस्टिपेज है, जो कि कान में पाई जाती है। कहाँ? कान में। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे लंबी या बड़ी हड्डी कौन सी है? तो साथियों यह फीमर हड्डी है, जो कि जांघ में पाई जाती है। कहाँ? जांघ में। अगला प्रश्न है मोहिउद्दीन चिश्ती आत्मकथा किसने लिखा है? तो साथियों यह जहां आरा बेगम साहिबा ने लिखा है। किसने? जहां आरा बेगम साहिबा ने। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह ओडिशा राज्य में स्थित है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो साथियों यह महानदी पर है। किस नदी पर? महानदी पर। सबसे अधिक जल धारण करने की शक्ति किस प्रकार की मिट्टी में होती है? तो मेरे प्यारे साथियों सबसे अधिक जल धारण करने की शक्ति जो है काली मिट्टी में होती है।
सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों, सिख धर्म के 9वें गुरु जो थे वह गुरु तेग बहादुर थे। कौन? गुरु तेग बहादुर, जिसकी हत्या जो है औरंगजेब ने किया था। किसने? औरंगजेब ने। साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने किया था? तो साथियों, यह औरंगजेब ने इनकी हत्या किया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं? तो साथियों, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां हैं। नर्मदा नदी कहां से निकलती है? तो साथियों, यह है अमरकंटक से निकलती है। कहां से? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो साथियों, डेविस कप जो है टेनिस खेल से संबंधित है। किससे? टेनिस खेल से। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्वास्थ्य से संबंधित है। किससे? स्वास्थ्य से। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा है, जिसे K2 के भी नाम से जाना जाता है। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो साथियों, 7वीं अनुसूची जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है आपका 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो साथियों, यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। जुलाई 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, जुलाई 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन जो है अमेरिका में हुआ था। कहाँ? अमेरिका में। अगला प्रश्न है ये, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो साथियों, आप बताना है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो साथियों, यह है चार्ल्स डार्विन है। कौन? चार्ल्स डार्विन। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो साथियों, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा जो है 35 वर्ष है। कितना? 35 वर्ष है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, तराइन का प्रथम युद्ध जो है आपका, सॉरी फ्रेंड्स, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो यह आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वी चौहान के बीच में हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाए कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो यह आपका 1191 ईस्वी में हुआ था। कब? 1191 ईस्वी में। लाइफ टाइम स्टाइल अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले संगीतकार कौन है? तो साथियों, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि लाइफ टाइम स्टाइल अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले संगीतकार कौन है? तो साथियों, यह है पंडित रविशंकर है। कौन है? पंडित रविशंकर। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो साथियों, यह सितार वादक है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि लाइफ स्टाइल अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले संगीतकार कौन है, तो पंडित रविशंकर है। और पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो यह सितार वादक है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो साथियों, यह भी क्वेश्चन लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता रहता है, तो आप इसको भी स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, भारतीय संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 में अंगीकार किया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो साथियों, संविधान दिवस जो है आपका 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी
आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।